7 फरवरी 1821 जब एक अमेरिकन शिप कैप्टन जॉन डेविस अपने 6 से 7 साथियों के साथ अंटार्कटिका की ज़मीन पर पहली बार कदम रखा। अंटार्कटिका जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, जो 1 करोड़ 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जिसमें पाकिस्तान जैसे 17 देश और भारत जैसे 4 देश आसानी से फिट हो सकते हैं। क्या आप जानते हो, अंटार्कटिका दुनिया का वो कॉन्टिनेंट है जो सबसे कम एक्सप्लोर किया गया है। अंटार्कटिका बर्फ़ और ग्लेशियर से भरा दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है। यहाँ पिछले लाखों सालों से लगातार बर्फ़ जमा हो रही है, जिसकी लंबाई लगभग 4776 मीटर यानी 4.7 किलोमीटर तक दर्ज की गई है। और अगर अंटार्कटिका के सारे आइस शीट पिघल गए तो ओशन में 60 मीटर यानी 200 फीट पानी का इजाफा हो जाएगा, यानी मुंबई जैसे शहर का तो नामो निशान ही मिट जाएगा। दोस्तों, क्या आप जानते हो, दुनिया का 60 से 70% फ्रेश वाटर अंटार्कटिका में आइस शीट की फॉर्म में जमा हुआ है। आपको यह बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में गर्मियों के 6 महीने सिर्फ दिन और सर्दियों के 6 महीने सिर्फ रात रहती है। 6 महीने दिन और 6 महीने रात होने की वजह से यहाँ समय का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से यहाँ कोई टाइम जोन फॉलो नहीं होता। चाहे सर्दी हो या गर्मी, टेम्परेचर हमेशा -10 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और विंड की स्पीड यानी हवाओं की रफ्तार लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। इन्हीं एक्सट्रीम कंडीशन के कारण ये कॉन्टिनेंट बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है। अंटार्कटिका 97% बर्फ़ और ग्लेशियर से ढका हुआ है। हालांकि अंटार्कटिका पर किसी भी कंट्री का कब्ज़ा नहीं है, पर यहाँ सभी कंट्रीज़ के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स रिसर्च करने आते रहते हैं। हालांकि अंटार्कटिका के बारे में रिसर्चर्स और साइंटिस्ट बताते हैं कि यहाँ की कंडीशन इतनी एक्सट्रीम है कि किसी भी एंशिएंट सिविलाइजेशन का होना नामुमकिन है। कुछ लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका पर एलियंस आते रहते हैं और इस कॉन्टिनेंट को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से भी जोड़ा जाता है। तो आइए बात करते हैं इस कॉन्टिनेंट की 3 सबसे बड़ी मिस्ट्रीज़ के बारे में। नंबर 1, पिरामिड्स इन अंटार्कटिका। यूँ तो अंटार्कटिका की बहुत सी मिस्ट्रीज़ हैं, लेकिन साल 2016 जब हमारी एक सैटेलाइट अर्थ के चक्कर काट रही थी तो उसने एक अजीब फ़ोटो कैप्चर किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस फ़ोटो में अजीब क्या है, लेकिन इस पिघलती हुई बर्फ़ में एक पिरामिड्स जैसा स्ट्रक्चर कैप्चर हो रहा है। पहले तो साइंटिस्ट सोच रहे थे कि ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब इसे ध्यान से देखा गया तो पता चला कि इसकी हर एक साइड एग्जैक्टली 2 किलोमीटर लंबी है। इस फ़ोटो ने साइंटिस्टों के अंदर एक नई बहस छेड़ दी, क्योंकि इस स्ट्रक्चर की चारों साइड एग्जैक्टली ऐसी ही हैं जैसी इजिप्ट के पिरामिड की हैं। ये स्ट्रक्चर दिखने में बिल्कुल इजिप्ट के पिरामिड जैसा दिखता है और ये ज़्यादा चांसेस हैं कि ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर की हर एक साइड एग्जैक्टली 2 किलोमीटर लंबी है। क्योंकि कोई भी नेचुरल फॉर्मेशन एग्जैक्टली इक्वल साइड का नहीं हो सकता। तो ये सवाल उठता है, क्या ये स्ट्रक्चर किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन के हाथों बनाया गया है? और अगर ये पिरामिड किसी सिविलाइजेशन के द्वारा बनाया गया है तो हो सकता है कि इतने बड़े अंटार्कटिका के अंदर और भी पिरामिड्स बर्फ़ के अंदर दफन हो, और साथ ही उन पिरामिड्स और उस एंशिएंट सिविलाइजेशन से रिलेटेड सीक्रेट्स। तो अब सवाल उठता है कि ये लोग कौन थे? क्या वो इजिप्ट से आए थे या कहीं और से? और उन्होंने इतनी ठंड में ये इतने बड़े पिरामिड्स कैसे बनाए? इन सवालों को लेकर साइंटिस्ट बहुत उलझे रहे, लेकिन साल 2017 में जब जर्मन जूलॉजिस्ट की एक टीम अंटार्कटिका पहुंची और उस टीम ने अंटार्कटिका पर कोर ड्रिलिंग की तो बहुत हैरान करने वाला सच सामने आया। कोर ड्रिलिंग करते टाइम हजारों साल पुराने हर्ब्स यानी जड़ी बूटियाँ, पौधे और कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सैंपल निकल कर आए, जो कि बहुत हैरान करने वाला था। ये सैंपल बर्फ़ के हजारों फीट नीचे से निकाले गए और ये उसी तरह के सैंपल्स थे जैसे एक रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, ये वैसे ही सैंपल्स थे जैसे किसी रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इन सब बातों से साइंटिस्ट ने ये अंदाज़ा लगाया कि लगभग 11,000 साल पहले
अंटार्कटिका पूरी तरह बर्फ से ढका नहीं होता था, बल्कि कुछ जगह ऐसी भी थी जहां एक जंगल हुआ करता था और लाइफ का होना पॉसिबल था। हालांकि इस फोटो में दिखने वाले पिरामिड को अभी तक चेक नहीं किया गया है, पर ये क्लियर हो गया है कि कुछ हजारों साल पहले अंटार्कटिका पूरी तरह बर्फ से ढका नहीं होता था और यहाँ जीवन मुमकिन था। आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। नंबर 2, ब्लड फॉल्स। साल 1911 जब एक ऑस्ट्रेलियन जूलॉजिस्ट थॉमस ग्रिफ्ट टाइलर अंटार्कटिका को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब वाटरफॉल देखा। उन्होंने देखा कि उस ग्लेशियर से खून बह रहा था। वो इस खौफनाक मंजर को देखकर डर गए कि आखिर इतना सारा खून यहाँ कैसे आया। इस घटना के कई सालों तक ये माना जाता रहा कि इस ग्लेशियर से खून बहता है, लेकिन जब समय बीता तो मॉडर्न साइंस ने इसका जवाब खोज निकाला जो उससे भी हैरत अंगेज था। साइंटिस्टों ने पता लगाया कि उस ग्लेशियर के अंदर पानी बहुत अधिक मात्रा में स्टोर है, जो सी वाटर से 3 गुना ज़्यादा सोल्टी है। इसी वजह से ये पानी बर्फ़ के अंदर नहीं जमता, और जब ये पानी बर्फ़ के अंदर पहाड़ों के आयरन से मिलता है और किसी एक पॉइंट से बाहर निकलता है तो ये पानी एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देता है, और आयरन ऑक्साइड बनने की वजह से ये पानी रेड कलर का दिखता है। क्योंकि ये सबसे पहले थॉमस टाइलर ने डिस्कवर किया था, मतलब कि थॉमस टाइलर ने देखा था, तो इसका नाम जब से ही टाइलर ग्लेशियर पड़ गया। नंबर 3, वोल्केनोज इन अंटार्कटिका। 2017 की स्टडी के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका पर 138 वोल्केनोज प्रेजेंट हैं, जिनमें से 91 वोल्केनोज ऐसे हैं जो आइस शीट के नीचे दबे पड़े हैं। इनमें से एक वोल्केनो तो लगभग 4000 मीटर ऊंचा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती का 80% ताज़ा पानी अंटार्कटिका पर मौजूद है, और अगर यह पिघल जाए तो समुद्र का जल स्तर विश्व भर में 60 मीटर तक बढ़ जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर ये वोल्केनो फटे तो अंटार्कटिका का सारा बर्फ पिघल जाएगा और हमारी धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। और आपको बता दें, माउंट एरेबस अंटार्कटिका का सबसे बड़ा एक्टिव वोल्केनो है, जिसका साइज़ लगभग 3794 मीटर है। ये वोल्केनो 1,30,00,000 सालों से अपने अंदर लावा को उबाल रहा है, जो कभी भी फट सकता है। और आपको बता दें कि अगर ये फटा तो क़यामत आ जाएगी। इस बारे में आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि इनमें से सबसे मज़ेदार फैक्ट आपको कौन सा लगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ।